हेलो एवरीवन। ऑल फोक डांसेस जो हैं हमारे क्वेश्चन आस्क्ड हुए एसएससी में न्यू वेंडर के द्वारा, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? भारतनाट्यम, गरबा, लावनी या भंगड़ा? तो यहाँ पर भारत में जो सबसे पहले आंसर अगर हम बात करें रिकग्नाइज किसे किया जाता है वो है भरतनाट्यम। बट यहाँ पर आपको बाकी बातें भी पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस आ जाते हैं, 8, जिनको ऑफिशियली जो है वो माना गया है। कौन कौन से क्लासिकल डांसेस आते हैं? जैसे सबसे पहले आता है भरतनाट्यम, दूसरे नंबर पे आता है कथक, तीसरे नंबर पे आता है कथकली, चौथे नंबर पे आता है मोहिनीअट्टम, पांचवें नंबर पे आता है कुचिपुड़ी, छठवें नंबर पे आता है उड़ीसी, सातवें नंबर पे आता है मणिपुरी एंड आठवें नंबर पे आता है सत्रिया। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं। अब जैसे गरबा के बारे में बात करते हैं तो गरबा कहाँ का डांस है? ये है गुजरात का। वहीं पर लावनी, लावनी आ जाता है महाराष्ट्र का डांस, तो ये महाराष्ट्र का फोक डांस आ जाता है। वहीं पर भांगड़ा, भांगड़ा जो है ये पंजाब का फोक डांस है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बैठता है वो भरतनाट्यम बैठता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। अब एक और चीज इसमें आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप अगर यहाँ पर देखोगे, एक एक होते हैं जिनको डांस को हम कहते हैं क्लासिकल। वन इज क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? शास्त्र पर जो आधारित होते हैं। ऐसे डांस को हम क्या कहते हैं? शास्त्र पर जो आधारित होते हैं, ऐसे डांस को हम क्लासिकल कहते हैं। वहीं पर अगर आपको पूछा जाता है कि फोक डांस क्या होता है, फोक डांस जो होते हैं वो लोक जीवन पर आधारित होते हैं, या तो लोक जीवन के ऊपर या इसको हम बात करते हैं त्योहार के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है कथक इज अ क्लासिकल डांस दैट डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। कहाँ पर इसको जो है डेवलप किया गया? कथक जो है बेसिकली यूपी रीजन में आ जाता है। तो यूपी जो रीजन है ये नॉर्थ इंडिया वाली साइड आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थन इंडिया आ जाएगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर जो है नॉर्थन इंडिया यानी कि उत्तर भारत जो है हमारा आएगा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है बिरजू महाराज। कथक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इवनली जो कथक है ना, ये आपका मुगल इन्फ्लुएंस भी बना। ठीक है, मुगल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि वहां पर कोर्ट डांस भी किया जाता था कथक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ इंडिया इज द राइट आंसर। अब जैसे एग्जामिनर आपको कथक के बारे में और भी पूछ सकता है कि कथक जो है ये क्या है। थोड़ी बहुत बातें हम कथक के बारे में और भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कथक जो है, सबसे पहले ये 8 क्लासिकल डांस में से एक डांस आ जाता है। कथक का मतलब क्या होता है? स्टोरी टेलिंग। मतलब क्या है इसमें? जो डांस करने वाला पर्सन होता है वो स्टोरी बताता है, किसके थ्रू? डांस के थ्रू। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे जो इसमें डांसर्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कथककार्स। कथककार्स। ठीक है, जो एपिक्स जैसे होते हैं ना हमारे, महाभारता, महाभारता हो गया, या आप कह लो रामायणा हो गया, ये सारे डांसर्स जो मतलब ये सारे एपिक्स एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मेजर घरानास भी हैं कथक के, जैसे लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है। और फेमस अगर हम
डांसर्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से फेमस डांसर हैं, जैसे बिरजू महाराज, बहुत ही फेमस डांसर है। एक और आपको याद रखना है, उनका नाम है सितारा देवी, क्योंकि एसएससी आस्क कर लेता है। सेकेंडली हमारे पास थर्ड आती कुमुदनी लखिया, तो ये फेमस आ जाती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट इन आंध्र प्रदेश एंड इनकॉर्पोरेट्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, किसने जो है आपका किया, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा ये कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसने आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उत्पन्न होने वाला जो डांस है वो है कुचिपुड़ी। ठीक, तो यहाँ पर आंसर तो हमारा कुचिपुड़ी आएगा। ये भी 8 क्लासिकल डांसेस में से है। इसमें क्या होता है, जो कुचिपुड़ी होता है इसमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है और म्यूजिक भी होता है। ठीक है, सो इस डांस को कई बारी हम डांस, ड्रामा, ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में अगर बात करें, हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बात करें, इसको एक संत ने जो है डेवलप किया था। इस संत का नाम था सिद्धेंद्र योगी। ठीक, अब इनिशियली क्या होता था कि ये जो ब्राह्मण होते थे ना, मेल ब्राह्मण, जो मेल ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता था। फिर उसके बाद जैसे कि भगवता पुराना, लॉर्ड कृष्णा, इन स्टोरीज के ऊपर ये डांस जो है आपका फेमस है। मतलब वहां पर आपका जो है कह लो कि ओरिजिनेट हुआ था। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको फेमस जो डांसर्स होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आस्क कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है, एक का नाम है राजा रेड्डी एंड वन इज राधा रेड्डी। दूसरा आपको याद रखना है, एक है यामिनी कृष्णामूर्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें, ओरिजिन इसका आंध्र प्रदेश में हुआ है, फाउंडर इसके सिद्धेंद्र योगी है, और म्यूजिक इसमें कौन सा यूज होता है कुचिपुड़ी में, दैट इज कर्नाटक। ठीक, मणिपुरी जो है, मणिपुर का एक डिवोशनल सॉन्ग है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। मोहिनी अत्तम ग्रेसफुल सोलो परफॉर्मेंस होती है, ये भी हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी जो है वो राइट आंसर जो है वो बैठ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, केरला से कहाँ से कौन सा डांस जो है वो आपका आएगा। बहुत ही इजी आंसर है, यहाँ पर कथकली जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। वहीं पर कथक कहाँ से है, कथक जो है आपका यूपी से है। कुचिपुड़ी अभी हमने बात की, कुचिपुड़ी बिलोंग करता है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, सत्रिय कहाँ से बिलोंग करता है, दैट इज असम से। ठीक, अब जो अगर आप देखोगे ना, कथकली जो डांस है ये 2 शब्दों से बना है, ये वर्ड। एक का बना है कथा, कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास आता है कली। ठीक, कली का मतलब क्या होता है, प्ले और परफॉर्मेंस, प्ले और परफॉर्मेंस। ठीक, तो यहाँ पे कथकली जो है हमारा राइट आंसर बैठेगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ पंजाब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो वो तो भांगड़ा है। ठीक है, वहीं पर अगर आप यक्षगना देखोगे, यक्षगना कहाँ से बिलोंग करता है, दैट इज द कर्नाटका। कुचिपुड़ी अभी हमने देखा, कुचिपुड़ी करता है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद मोहिनीअट्टम कहाँ से करता है, मोहिनीअट्टम हमारा डांस है जो है केरला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू इज अ फोक म्यूजिक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द विच इंडियन स्टेट। कहाँ, कौन से इंडियन स्टेट से ये बिलोंग करता है। देखो, जब आप बिहू के बारे में बात करते हो, बिहू है क्या,
ये आपको फोक म्यूजिक है एंड डांस भी है। तो इसको हम, सिंपल सी बात है, बिहू जो है ये आपका आता है फोक डांस ऑफ असम। ठीक। अब ये किससे रिलेटेड होता है? जो आपका एग्रीकल्चर होता है ना, जैसे पंजाब में जब बैसाखी आती है तो बैसाखी इज एग्रीकल्चर रिलेटेड, कोई कोई नई कनक जो है वो आई है, वैसे ही बिहू एक फोक डांस है असम का, जो आपका क्लोजली एसोसिएट होता है एग्रीकल्चर एंड जो आपका सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं उससे। तो मेनली ये अगर बात करें, ये परफॉर्म कब होता है? बिहू फेस्टिवल आता है, इसको रंगोली बिहू भी कहते हैं, जब स्प्रिंग फेस्टिवल आता है ना, तब इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। ओके। अब एक आपको याद रखना है, फेस्टिवल कौन सा है कि जब इसको परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ रंगोली बिहू। और ये कब आता है? जब आता है स्प्रिंग में। सो यहाँ पे आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा? असम विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आता है, बिहू द फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड इन द मार्क ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ना कि कब इसको बिहू फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, कब ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो कहता है विंटर सॉलिस्टिस में, द न्यू हार्वेस्ट में, नई फसल में, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छाई और बुराई पर विजय, या मानसून का अंत। तो ये मुख्य त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में पूरा। तो जैसे आप बिहू के बारे में बात करो तो ये असम का फेस्टिवल है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रंगोली बिहू, इसको कई बारी हम बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। तो ये अप्रैल के मंथ में आता है, मतलब लगभग आप कह लो 14 और 15 अप्रैल में, जब नया सीजन आता है, नई नई फसल आती है तब। सेकंड मनाया जाता है, सेकंड टाइप आती है इसकी, जिसको आप बोलते हो भगोली बिहू। ये जो आती है इसको आप कहते हो माघ, माघ बिहू। और माघ बिहू मनाया जाता है जनवरी में। ठीक है। अगेन फसल की कटाई के बाद इसको मनाया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है कोंगाली बिहू, इसको आप बोलते हो कती बिहू ऑल्सो, कती बिहू के नाम से भी जानते हैं। और ये तब मनाया जाता है जब सोइंग सीजन आता है, मतलब जब खेती होती है ना, सो करते हैं हम बीजों को, तब। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या लगता है, क्या बैठेगा? तो ऑब्वियसली बात है ना कि नए फेस्टिवल के टाइम पर। अगला, कौन सा क्लासिकल डांस है जो फॉर्म होता है यूजर स्टोरी टेलिंग थ्रू अ हैंड गेस्चर, मुद्राज एंड द फेशियल एक्सप्रेशन? कौन सा डांस होगा बताओ? बहुत ही इजी है, मुद्रास, और इसमें अभिनय होता है, इसको हम बोलते हैं भरतनाट्यम बच्चा। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो डांस है वो आपका सही बैठेगा यहाँ पर। अब जैसे भरतनाट्यम के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं ताकि आपको पता हो, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? ओल्डेस्ट क्लासिकल, ठीक है, डांस ऑफ इंडिया। अब भरतनाट्यम के बारे में बात करें, इसमें शब्द है, जैसे भा है, भा का मतलब क्या होता है? भवा। भवा का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन, एक होता है भा। दूसरा हमारे पास होता है रा। रा का मतलब क्या होता है? रागा। रागा का मतलब होता है म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड। थर्ड हमारे पास आता है ता। ता का मतलब क्या होता है? तला। तला का मतलब क्या होता है? जब आपकी रिधम चल रही होती है चीजों की। ठीक है। अब यहाँ पे नत्यम लगता है लास्ट शब्द में, नत्यम का मतलब होता है डांस। तो भरतनाट्यम, भाव भी होते हैं, राग भी होते हैं, रिधम भी होती है, और यहाँ पर डांस भी होता है। ठीक है, तो ये नृत्य शास्त्र होता है, एंशियंट टेक्स्ट है नृत्य शास्त्र, उसके ऊपर ये डांस जो है वो आपका कह लो बेस्ड है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इसमें आपको पता होनी चाहिए कि जो फेमस डांसर्स आ जाते हैं, जैसे एक है हमारी
रुक्मणी देवी। सेकंड हमारे पास आती है यामिनी कृष्णामूर्ति। ठीक। थर्ड हमारे पास आती है पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये फेमस डांसर्स हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भरतनाट्यम है ये आपका कहाँ से बेसिकली ओरिजिन है, वो है तमिलनाडु से। ठीक है, तो तमिलनाडु से ये इसका ओरिजिन होता है। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि उड़ीसी क्लासिकल डांस जो है, ठीक है, उड़ीसी क्लासिकल डांस जो है ये आपका कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, विच इंडियन स्टेट। तो उड़ीसी इज इक्वल टू उड़ीसा। बहुत ही इजी है। अच्छा, उड़ीसी डांस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ताकि वो भी आपको पता लग जाए। तो उड़ीसी डांस जो अगेन 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया में आ जाता है और इसमें ना बहुत सारे पोस्चर्स भी होते हैं। तो पहले क्या होता था ना, जो टेम्पल के डांसर्स होते थे उड़ीसी डांस को परफॉर्म करते थे, जो टेम्पल्स के डांसर्स होते थे, और टेम्पल्स के डांसर्स को ना महारीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महारीस। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये जो डांस है ना ये क्लोजली आपका एसोसिएटेड है लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो जो लॉर्ड जगन्नाथ है उनके साथ ये एसोसिएटेड आ जाता है, उनकी वर्शिप के साथ एसोसिएटेड आ जाता है। इनमें आपको फेमस उड़ीसी डांसर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एक का नाम है जिनको हम बोलते हैं सोनल मानसिंह। सेकंड पर्सन है जिनको हम बोलते हैं केलू चरण मोह पत्रा। ठीक, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया है। चलें आगे। बाकी ये एक और चीज है, ये डांस जो है ना बच्चा फेमस है आपका त्रिभंगी पोस्चर के लिए। तो ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डांस स्टाइल रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्पिरिचुअल डिवोशनल एंड कनेक्शन टू द वैष्णवते मूवमेंट। उस नृत्य शैली की पहचान करें जो अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन के संबंध के लिए जो है वो आपकी जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है? वैष्णवते डांस इसमें कौन सा है। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ वैश्वनते मूवमेंट क्या था, या जो वैश्वनते डांस क्या था। देखो वैश्वनते डांस जो है ना ये डांस फॉर्म है जो कि वैश्वनिज्म, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। वैश्वनते जो आपकी डांस है ये रेफर करता है टू डांस फॉर्म्स बेसिकली जो इंस्पायर्ड की जा रही है बाय वैश्वनविज्म। इसका मतलब क्या होता है? जब आप वर्शिप करते हो लॉर्ड विष्णु की, ठीक है, और जो लॉर्ड विष्णु होते हैं या उनके हम सिंपल भाषा में बात करें उनके अवतार्स होते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं ना तो ये उसके ऊपर आता है। अब ये पूरा का पूरा डांस जो है ये बेस्ड है किसके ऊपर? भक्ति के ऊपर। इसके जो थीम होते हैं वो बेसिकली होता है जिसमें आपको दिखाया जाता है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में क्या होता है कि जिसमें कृष्ण जी की जो स्टोरीज होती हैं वो बताई जाती हैं। अब इसमें बहुत सारे डांस आते हैं बच्चा, वैसे तो सिर्फ एक नहीं आता इसमें, तो एक हमें आंसर देना है। एक तो हमारा आता है सत्रिय। तो जो सत्रिय डांस है इसका ओरिजिनेशन असम में आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आता है श्री मानता शंकर देवा। श्री मानता शंकर देवा, इन्होंने इस डांस को जो है एक तरीके से ओरिजिनेट किया।
सेकंड जो डांस जो है आपका रिलेटेड आ जाता है कनेक्शन विद, मतलब जिसको आप वैश्यवनते डांस कहते हो, वो मणिपुर का डांस भी है, जिसको हम मणिपुरी भी कहते हैं। ये दो डांस आते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है कि मैम ये जो वैश्वने मूवमेंट है इसका क्या मतलब है ना? ये भी तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सा मूवमेंट था जो ये रिलेटेड है। ये एक मेजर पार्ट था भक्ति मूवमेंट का। तो भक्ति मूवमेंट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो ये किसके रिलेटेड आ जाता है? भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड। तो ये भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड था और मेजरली भक्ति लॉर्ड विष्णु के, जो लॉर्ड कृष्णा के, जो लॉर्ड रामा के पूजा डिवोशन थे ना, उनके रिलेटेड था। तो साउथ इंडिया में आया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया था, तो उसके रिलेटेड ये मूवमेंट के बारे में पूछा गया। तो ये दो डांस आपको याद रखने, वन इज सत्रिय, वन इज मणिपुरी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो देखो क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बिलो स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है? तो पहला कहता है कि फोक डांस कमला इज परफॉर्म्ड बाय द फिशर फोक ऑफ द मिथिला रीजन इन बिहार। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है बिहार फोक डांस इंक्लूड कर्मा, कजरी, झूमर, गरबा, घूमर या बिहू। तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। बिहार डांसेस में, मतलब जो फोक डांस है, मतलब कमला, कमला कमला कौन सा डांस है, पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कमला एक ना फॉर्म होती है गॉडेस लक्ष्मी की। ध्यान से समझो, ये किसकी फॉर्म है? आपकी गॉडेस लक्ष्मी की। ठीक। तो लोटस पे बैठे होते हैं ना लक्ष्मी माता, वहीं से आया कमला। तो कमला के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे फोक डांस है, बिहार रीजन में होता है, ये बिल्कुल सही है बेसिकली। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड आपको कहती है कि बिहार फोक डांसेस इंक्लूड कर्मा, कजरी, झूमर, गरबा, घूमर, बिहू। ये आपका गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप गरबा देखोगे, गरबा तो गुजरात का आ जाता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक और देखेंगे घूमर, तो घूमर के बारे में भी आपको पता होगा कि घूमर, घूमर 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 या बजा घूमर रे, सुना है? तो राजस्थान में है। वहीं पर बिहू के बारे में अभी हमने बात की कि वो असम का है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत आ जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें करेक्ट है। तो एग्जामिनर ने आपकी जो काफी सारी नॉलेज है वो इसमें चेक कर ली है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अगेन यहाँ पर आपको जाननी है कि वो करेक्ट है? तो पहला कहता है कि छठ लोहो इज अ डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द जंतिया ट्राइब ऑफ मेघालय एज थैंक्स गिविंग टू गॉड आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए छठ लोहो है क्या, तभी हम पहली स्टेटमेंट को क्लियर कर पाएंगे। देखो छठ लोहो क्या है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सेम हो जाएगा। छठ लोहो एक तरीके का फोक डांस आ जाता है। ठीक। अब ये जो फोक डांस है कहाँ पर परफॉर्म होता है? ईस्टर्न इंडिया में। मेनली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? जैसे कि आपके झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, थर्ड हमारे पास आ गया वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये तीन ऐसे स्टेट्स है जहां पर ये परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें मास्क वाला डांस होता है, मतलब मास्क पहनकर इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। अब ये अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है ट्राइब के बारे में पूछा गया है, तो छठ लोहो क्या ये सेलिब्रेट जंतिया ट्राइब होती है? तो हम कह सकते हैं कि यस, मेनली ये आपकी जो मुंडा ट्राइब होती है, संथल ट्राइब होती है, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वैसे सही है, बट आपको ये भी याद रखना है मुंडा ट्राइब और संथल ट्राइब भी इसको परफॉर्म करती है। कौन सी ट्राइब है? वन इज मुंडा ट्राइब, सेकेंड हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं संथल ट्राइब।
इसके द्वारा भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी कहती है अदर नोटेबल डांसेस फेस्टिवल मेघालय इंक्लूड, खास षटसुक, ये सारे क्या मेघालय के फेस्टिवल आ जाते हैं? तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? तो जब हम डांस फेस्टिवल्स के बारे में बात करें मेघालय के, कौन कौन से आते हैं? सोचो माइंड में एक बार, बहुत इजी है। जैसे एक आता है षड सुख, ठीक है, मिनिज्म, ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है नोंग क्रेम डांस। क्या नोंग क्रेम डांस आपको दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे वंगला फेस्टिवल, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी मेघालय का है। छठ सुकरा, क्या ये आता है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे छठ सुकरा किसका डांस है फिर? सोचो, छठ सुकरा किसका डांस होगा? छठ सुकरा, ठीक है, इसको छठ सुक नहीं हम कहते, छठ सुकरा के बारे में बात कर रही हूँ। छठ सुकरा किस स्टेट से बिलोंग करेगा? बहुत इजी। यस, वेरी गुड, सोच लिया है आपने, बिल्कुल सही अपने माइंड में आंसर दे रहे हो। तो मैं थोड़ा टाइम देती हूँ ना। देखो, छठ शुक्र जो है ये भी आपका मेघालय में ही मनाया जाता है। खासिस आ गई, ये वही है षड सुख मेनिज्म, ठीक है, ये भी आपका मेघालय में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैम गलत कौन सा है फिर? यहाँ पे तो सारे आपको सही दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे तो गलत, फिर तो सेकंड स्टेटमेंट भी मैम सही है। वो क्यों है? क्योंकि जो आपका बेहनिदम खलम है ये भी आपका करेक्ट है, ये भी मेघालय के द्वारा है, और ये जंतिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म की जाती है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आएगी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक, चलें आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला, इन विच गांव फोक डांस डू परफॉर्मर्स राइड डेकोरेटेड वुडन हॉर्सेस टू डिस्प्ले द मार्शल स्किल कॉमरेटिंग द मराठा विक्ट्री ओवर द पोर्चुगीज? गोवा के किस लोक नृत्य में कलाकार सजाए गए लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जो मराठों की पुर्तगालियों पर विजय की स्मृति में किया जाता है? तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं घोड़े मोड़नी। ठीक है, घोड़े मोड़नी। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सी आ जाएगा। अब व्हाट इज घोड़े मोड़नी है क्या? देखो, ये शब्द बना है, वन इज घोड़े, घोड़े का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू हॉर्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं मोड़नी। मोड़नी का मतलब होता है डांस मूवमेंट्स। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। तो ये बेसिकली जो फेस्टिवल्स होते हैं ना गोवा में, वहां पर ये मेनली परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं शिग्मो फेस्टिवल। वहां पर ये फेस्टिवल जो है आपका होता है। तो ये फेस्टिवल शिग्मो फेस्टिवल में ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। Which of the following war dances is performed in Nagara festival and is performed by the tribes of Nagaland? ठीक है, तो इसको हम कौन सा कहते हैं? ये बेसिकली नागालैंड का वॉर डांस है। ठीक, इट इज नोन एज अ रेगमा डांस। ठीक है, रेगमा डांस कहते हैं। तो रेगमा जो है ना, ये बच्चा आता है आपका ट्राइबल डांस ऑफ नागालैंड। तो इसको ट्राइबल डांस ऑफ नागालैंड हम कहते हैं। ये बेसिकली आपका एसोसिएटेड है विद नागा ट्राइब। नागा ट्राइब के साथ एसोसिएटेड ये आ जाता है। और ये जनरली कब परफॉर्म किया जाता है कि कोई जैसे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, या आप कह लो सेलिब्रेशन हो रही है, या उनको कोई वॉरियर स्पिच दिखानी है ना, ब्रेवरी दिखानी है तब। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा रेगमा आ जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, आप बाकी के ऑप्शन भी एक बार देख लो। जो जवारा डांस है,
इसके बारे में भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जवारा जो है ये आपका आ जाता है फोक डांस ऑफ किसका, मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये फोक डांस आता है मध्य प्रदेश का। अच्छा, ये गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड होता है। किसको डेडिकेटेड होता है, गॉडेस दुर्गा को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अगला देखो दलखई, ठीक है। दलखई जो है ये आपका फोक डांस आता है उड़ीसा का, मेनली उड़ीसा के जो वेस्टर्न रीजन है, जैसे कि बात करो आप संबलपुर, वहां पर ये परफॉर्म करते हैं मेजरली। ट्राइबल कम्युनिटीज होती है ना वहाँ की, मेनली जो वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो वो ये डांस जो है वो आपका परफॉर्म करती हैं। लास्ट हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं गराड़ी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब आप गराड़ी के बारे में बात करते हो तो गराड़ी एक अगेन फोक डांस आ जाता है जो बिलोंग करता है किससे, पुडुचेरी से, ठीक है। पुडुचेरी या इसको आप पौंडीचेरी भी कहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं डाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लासिकल डांस फॉर्म कथकली इज आर ट्रू। कथकली शास्त्रीय नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कहते हैं कथकली का उद्भवन 17वीं शताब्दी में, जो 17th सेंचुरी में हुआ था ट्रावनकोर में, इज बेस्ड ऑन सेज भारता नृत्य शास्त्र। तो क्या ये करेक्ट है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली स्टेटमेंट के बारे में, पहली स्टेटमेंट जो है क्यों गलत है या क्यों सही है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो कथकली जो है 17th सेंचुरी में केरला में हुई थी, ये बिल्कुल सही है, और नृत्य शास्त्र के ऊपर ये बिलोंग कर रही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है कि कथकली एक्टर्स फेसेस आर पेंटेड टू इंडिकेट द करेक्टर, जैसे कि पाचा, काती, थाड़ी, कारी, मिनुकुआ। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। पाचा का मतलब नोबल होता है, कत्ती का मतलब होता है विलन, थाड़ी का मतलब होता है डिमोनिक, एंड मिनुकू का मतलब होता है जेंटल होना। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं कि जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके मेन इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें तबला, शहनाई, सितार, हारमोनियम हो गया, सॉन्ग्स, ये सारे आएंगे, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि कथकली में क्या क्या यूज होता है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होता है आपका जैसे कि चेंदा, पहले तो। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मदलम। तीसरा हमारे पास आता है ईला थलम। तो ये 3 यूज होते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट आएगी। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स गलत थे, बट ये इसको सही बोला गया, आता कत्था बोला गया है यहाँ पर, ये सही है। इन इंस्ट्रूमेंट को आता कत्था बोला जाता है, बट ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन कहता है कि डैश डांस इज एम्बेडेड इन द स्टोरीज ऑफ इन द स्टोरीज फ्रॉम द एपिक्स ऑफ महाभारता, रामायणा और पुराणास। तो वो क्या है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, सत्रिय है या उड़ीसी है। तो उस डांस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ कथकली, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर आएगा। कुचिपुड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ड्रामा ज्यादा मिक्स होता है, और ये स्टोरी टेलिंग। सत्रिय भी नहीं है, सत्रिय तो आपका वैष्णविज्म यानी कि कृष्ण भक्ति के ऊपर आ जाता है। उड़ीसी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे दैट इज व्हाई ए इज अ करेक्ट आंसर। Which tribal dance performed by women in colorful attire is popular in the Araku Valley of Andhra Pradesh, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी में महिलाओं द्वारा रंग बिरंगे परिधानों में
किया जाने वाला लोकप्रिय जनजातीय नृत्य जो है वो आपका कौन सा है? अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ट्राइबल डांस है जो वुमेन कलरफुल अटायर में, मतलब एक अच्छे कपड़े डालकर अराकू वैली में जो है आपका परफॉर्म करती है, और वो आंध्र प्रदेश में करेगी, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन देखो, बागुरम्बा, धिमसा, झूमर, बारोछम। तो कौन सा आएगा? नो, सबसे पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, आइए बात करते हैं। तो जब आप बागुरम्बा के बारे में बात करते हो, ये आपकी आती है बागो ट्राइब के द्वारा, और बागो ट्राइब कहाँ पर है? असम में। ठीक, तो ये पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि ये नहीं हो सकता। धिमसा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि धिमसा आंध्र प्रदेश में ही परफॉर्म होता है, और अराकू वैली में ही ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो धिमसा यहाँ पर करेक्ट है। झूमर, तो झूमर तो तुम्हें पता है, झूमर आपका यहाँ पर नहीं आएगा। एक तो घूमर होता है, एक झूमर होता है। झूमर अलग होता है बच्चा। झूमर अगर आप देखोगे, जैसे कि झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, राइट, उड़ीसा, इसमें बारदो छम ये कहाँ पर होता है? बारदो छम जो है ये अगर आप देखोगे मास्क डांस होता है, और बारदो छम का जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है धिमसा आएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट दिखाई दे रही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, दोनों को एक बार ध्यान से देखो। तो पहली स्टेटमेंट हमें कहती है कि मणिपुरी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है ऑफ मणिपुर का, जिसमें कंपोजिशन जो होती है मेतई लैंग्वेज की होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि मणिपुरी डांस जो है कंबाइन करता है प्री वैश्वनृत्य एंड वैश्वनृत्य ट्रेडिशन इंक्लूड्स फॉर्म जिसमें संकीर्तना, रासलीला, पंग डांस ये सारे आ जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, डीपली क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो आपको डांसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये आप एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर एक क्लासिकल डांस है मणिपुर का, बिल्कुल सही है, पहला कोई इसमें गलती नहीं है। ये एक आपका मैथिली लैंग्वेज के ऊपर आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट आएगी। दूसरी स्टेटमेंट कहती है प्री, ये मैंने तुम्हें बताया था ना, वैश्व नृत्य ये सारे इसमें आते हैं, तो जिसमें रास लीला वगैरह होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे रास लीला हो गया, सन कीर्तना हो गया जिसमें डिवोशनल म्यूजिक होता है, ड्रम डांस होता है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो सी इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे मणिपुरी डांस के बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया ही है तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो, जब आप मणिपुरी डांस के बारे में बात करते हो, 8 क्लासिकल डांस में से ये आपका आता है, और ये डांस जो है आपका भक्ति के रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, और ये डांस जो है वैश्वनिज्म, कृष्ण भक्ति के ऊपर है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा एंड राधा का जो लव होता है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें रास लीला होती है, इसमें सन कीर्तना होती है यानी कि डिवोशनल म्यूजिक, और पंग छोलम होता है। ठीक है, वुमेन इसमें यूनिक स्लेंडर जैसी शेप वाली स्कर्ट डालती हैं, मेन धोती टर्बन डालते हैं। और इसमें एक और चीज है, आपको ना फेमस डांसर्स के बारे में पता होनी चाहिए। मणिपुर डांसर्स कौन है फेमस? एक का नाम है जिनको हम बोलते हैं गुरु बिपिन सिंह पहले। सेकंड हमारे पास आते हैं जिनको हम बोलते हैं झावेरी सिस्टर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which of the following dances is performed in Goa during the festival of गणेश चतुर्थी? कि जब गणेश चतुर्थी होती है तो कौन सा डांस जो है वो आपका परफॉर्म किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तारंग मेल, धौलो, फुगड़ी या ढंगर? तो यहाँ पर सबसे पहला तरंग मेल के बारे में बात करें, ये गोवा से रिलेटेड है, बट इसको गणेश चतुर्थी के वक्त नहीं परफॉर्म किया जाता।
धालो भी वुमेन का रिचुअल डांस है गोवा का, बट अगेन ये गणेश चतुर्थी के वक्त नहीं होता। बट फुगड़ी, फुगड़ी जो होता है ये बेसिकली परफॉर्म्ड होता है वुमेन्स के द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी। तो आंसर यहाँ पर सी आएगा। वहीं पर धंगर, धंगर एक तरीके का डांस है जो कि शेफर्ड कम्युनिटी होती है ना, शेफर्ड कम्युनिटी का मतलब समझते हो कि शेफर्ड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज शेफर्ड कम्युनिटी? इसको कहते हैं शेफर्ड कम्युनिटी, मतलब होता है कि जैसे आप अगर देखोगे ना, जो वहाँ की कम्युनिटी होती है जहाँ पे जो बकरियां पालते हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो शेफर्ड कम्युनिटी होती है, इसको डांस को परफॉर्म किया जाता है। और ये बेसिकली जो शीप्स और गोट्स रखते हैं वो, तो दो लोग, दो मेजरली स्टेट्स इसमें आ जाते हैं, एक होता है महाराष्ट्र और एक होता है गोवा। तो महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द क्लासिकल डांस, इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक ऐसा क्लासिकल डांस जो है जो आपका ओरिजिनेट हुआ है कहाँ पर? केरला में। परफॉर्म किया जा रहा है सोलो बाय द वुमेन, नरेट करता है वो मिथोलॉजिकल स्टोरीज किसके बारे में? ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड इज अकम्पेन्ड बाय द सॉन्ग्स इन मणिपुरवलम। मतलब उस शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें जो केरल में उत्पन्न हुआ है, वो महिलाओं द्वारा एकल रूप में किया जाने वाला है, सुंदर गतियां के माध्यम से उसमें कथाएं जो है वो प्रस्तुत की जाती हैं। तो सोलो वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, केरला में इसका ओरिजिनेटेड है। अब यहाँ पर क्या वो कथक हो सकता है? आंसर हमारा नॉट है, कथक नहीं है। मोहिनी अत्तम जो है वो राइट आंसर आएगा, क्योंकि मोहिनी अत्तम सोलो बाय वुमेन, ये वुमेन्स के द्वारा ही परफॉर्म्ड होता है, ठीक है। दूसरा, इसको ग्रेसफुल, ठीक है, फेमिन मूवमेंट्स के लिए जो है आपका ये जाना जाता है, ओके। बाकी सत्रिय भी नहीं आएगा और इसमें कुचिपुड़ी भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अत्तम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल? हाँ जी, अब यहाँ पे अगेन मोहिनी अत्तम के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि भाई मोहिनी अत्तम के बारे में बात करें, कौन से डांस स्टाइल से ये एसोसिएटेड है? ऑप्शन देखो बहुत ही अच्छे हैं। ऑप्शन कहता है संपादम, त्रिभंगा, चौक या लस्य शैली। तो सबसे पहले अगर हम संपादम के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होता है? संपादम का मतलब क्या होता है? ये स्टैंडिंग पोजीशन होती है, स्टैंडिंग पोस्चर होता है, जनरल टर्म है, ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड नहीं है। जो त्रिभंगा है ये उड़ीसी डांस से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है कि त्रिभंगा, तीन बेंड पोस्चर इसको हम कहते हैं। चौक भी नहीं आएगा, क्योंकि चौक भी उड़ीसी डांस से आपका बिलोंग करता है। लस्य स्टाइल, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। लस्य स्टाइल का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेसफुल फॉर्म, ठीक है, जिसमें आप महिलाएं जो है वो जेंटल एक्सप्रेसिव मूवमेंट दिखाती हैं। तो यहाँ पर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बैठेगा, लस्य स्टाइल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अगला, देखो, मैच द डांसेस विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डांसेस दिए हैं और आपको मैच करना है। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, एक है डांस आपका खुल्लम, एक है चिराओ, एक है मोहिनी अट्टम और एक है भांगड़ा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें फोर्थ का, जो आपका भांगड़ा, ये तो आप सभी को क्लियर होगा, दैट इज उसका सी है पंजाब। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो सबसे पहले आप एक ऑप्शन देखो, फोर्थ का सी कहाँ कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही आपके कट हो गए। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है जो हमें पता है, सपोज करो कि हमें खुल्लम का पता है, ठीक है। तो अगर हम खुल्लम के बारे में बात करें, खुल्लम कहाँ से है? खुल्लम है मिजोरम से, ट्राइबल डांस है ये मिजोरम का। तो फर्स्ट का मिजोरम क्या है? फर्स्ट का बी आना चाहिए। तो फर्स्ट का बी किस पे है? यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर फर्स्ट का बी है। अच्छा, फर्स्ट का बी यहाँ पर भी है, फर्स्ट का बी यहाँ पर भी है। अभी भी हमें आंसर नहीं पता लगा।
उसके बाद हम कहते हैं मोहिनी अत्तम, हमें सपोज करो पता है। मोहिनी अत्तम किसका है? अभी हमने किया दैट इज द केरला। तो यानी कि थर्ड का हमारे पास आना चाहिए ए। तो थर्ड का ए। ओके, ये रहा थर्ड का, यहाँ पे डी है, तो यानी कि आंसर हमारा ए है। तो जो आपका छिराओ डांस है, ठीक है, छिराओ डांस कहाँ से बिलोंग करता है? ये बेम्बू डांस है आपका मिजोरम का। हाँ, ये आपको याद रखना है कि छिराओ डांस जो है ये आपका मिजोरम का है। बट मैम यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शंस में तो ऐसा नहीं दिया गया, ऑप्शन में तो असम दिया गया है। मिस्टेक है क्वेश्चन में बहुत बड़ी, क्योंकि मिजोरम का एक तो छिराओ है, केरला का मोहिनी अत्तम है, पंजाब का भांगड़ा है। तो यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, इसीलिए हम 2 बार इसको ले गए। तो असम तो है ही नहीं ना, असम तो है ही नहीं। देखो असम के अगर मैं डांसेस के बारे में बात करूं, मेजर डांसेस के बारे में बात करूं, जैसे असम का एक डांस होता है बिहू, ठीक है। दूसरा हमारे पास असम का डांस आता है जिसको हम बोलते हैं सत्रिया। तीसरा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं बागुरुम्बा, बादो ट्राइब के द्वारा होता है ये। एक होता है ओजापली, डांस और म्यूजिक होता है। मेजर डांस तो ये होते हैं, इनमें से है ही नहीं। समझ रहे हो? अच्छा चलो, हम अगर चिराओ के बारे में बात कर लें, है ना, तो चिराओ डांस जो है, क्या ये असम का आएगा? ये भी बैम्बू डांस होता है, ये मिजोरम का होता है, तो चिराओ है ही नहीं असम का अगेन। तो ये यहाँ पर देखो मिस्टेक बैठी है, ठीक है ना। बट फर्स्ट हमारा करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे 2B, असम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। एग्जामिनर ना ऐसी मिस्टेक कर देता है, मतलब एग्जामिनर जानबूझ के ऑप्शंस में 2 बार बी ऑप्शन रखा है उसने, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। थोड़ा सा लॉजिकल लगाओ और सोचो कि यार दोनों का एक आंसर तो नहीं हो सकता। अगला, तेरा तली फोक डांस इज प्राइमली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? देखो तेरा तली, जब आप तेरा तली के बारे में बात करते हो तो एक ट्राइब है, इसका नाम है कम्मद ट्राइब। ये ट्राइब बेसिकली किसकी है? वुमेन्स की है। और ये डांस जो है ये काफी ज्यादा फेमस है अपनी सिटिंग पोजीशन के कारण। मतलब बॉडीज को ना जो बॉडी होती है उसको टाइट किया जाता है, तो बाबा रामदेव है ना, उसके रिलेटेड आता है ये। राजस्थान के रिलेटेड आएगा, यहाँ पे राजस्थान राइट आंसर आएगा। असम नहीं आएगा, असम में बिहू सत्रिय, MP मध्य प्रदेश में जवारा मटकी, हरियाणा में फाग धमल होते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मटकी डांस कहते हैं, मटकी डांस इज मेनली परफॉर्म्ड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा कहता है इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग द स्मॉल पिक्चर बैलेंस ऑन द हेड। मटकी डांस जो होता है मेनली मध्य प्रदेश का होता है, तो मालवा रीजन जो है वो मध्य प्रदेश में आएगा। दूसरा कहता है स्मॉल पिक्चर मटकी को सर पे बैलेंस किया जाता है, बिल्कुल सही है। ए एंड बी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बट क्या जो असर्शन है रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, तभी इसको मटकी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जब हम पदयानी, एक लोकल डांस के बारे में बात करते हैं, ये फॉर्म्ड होता है, प्राइमली परफॉर्म्ड होता है डैश, ठीक है, इन द गॉडेस भद्रकाली। पदयानी एक स्थानीय नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से डैश में देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो जब आप पदयानी के बारे में बात करते हो तो बच्चा ये एक रिचुअल डांस है, ठीक है। और जो गॉडेस आपकी भद्रकाली होती है उनके लिए ये परफॉर्म किया जाता है, ओके।
अब क्या ये असम में आएगा? असम में नहीं होता, बेसिकली ये केरला में होता है। ये रिचुअल डांस है। ये बेसिकली जो टेम्पल्स होते हैं ना भद्रकाली के, वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा भी नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल में जो मेजर परफॉर्म होते हैं जैसे छऊ, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं गंभीरा। नेक्स्ट करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होजागिरी डांस। तो होजागिरी डांस के लिए आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। कहता है होजागिरी डांस इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन केरला। होजागिरी इज डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द होजागिरी फेस्टिवल, यानी कि लक्ष्मी पूजा, जब पूरा मून होता है, नाइट होता है आफ्टर दुर्गा पूजा, फ्यू डेज आफ्टर दशहरा। तो जैसे होजागिरी डांस के बारे में बात करें, सबसे पहले ये केरला से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। होजागिरी डांस जो है ये त्रिपुरा से बिलोंग करता है। ठीक है। और इसको एक ना ट्राइब होती है रियांग। कौन सी ट्राइब होती है? इसको बोलते हैं हम रियांग ट्राइब, जिसको हम बोलते हैं ब्रू ट्राइब। उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड कहता है होजागिरी डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द होजागिरी फेस्टिवल लक्ष्मी पूजा। ये बिल्कुल सही है, जब पोस्ट दशहरा के बाद होता है। तो स्टेटमेंट सेकेंड सही है, तो आंसर हमारा स्टेटमेंट सेकेंड आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द छू फाट डांस परफॉर्म्ड। छू फाट डांस निम्नलिखित में से किस राज्य में छू फाट नृत्य जो है वो आपका किया जाता है? छू फाट डांस जो है ये एसोसिएटेड है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो किससे रिलेटेड है ये? बुद्धिस्ट कम्युनिटी से। पहला, ये एक तरीके का मास्क डांस है, मास्क पहन के परफॉर्म किया जाता है। थर्ड, इसको हम परफॉर्म करते हैं कहाँ पर? हिमालयन रीजन में। ठीक है। तो क्या हम इसको हरियाणा में करते हैं? आंसर होगा नो। हरियाणा में मेनली दो किए जाते हैं, वन इज फाग एंड वन इज धमल। पहला। दूसरा, क्या हम इसको उत्तराखंड में परफॉर्म करते हैं? आंसर होगा नो। उत्तराखंड में जो है परफॉर्म किया जाता है जिसको हम बोलते हैं चोलिया डांस। थर्ड, क्या वेस्ट बंगाल में आएगा इसका आंसर? आंसर होगा नहीं। वेस्ट बंगाल में हमारा छऊ डांस होता है। क्या सिक्किम जो है लास्ट ऑप्शन बढ़ता है? तो सिक्किम इज द राइट आंसर, बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है। तो डी इज द राइट आंसर जो है वो बैठेगा। अगला हमारे पास आता है कुल्की, कुकी। कुकी इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया, इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन। ठीक है। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है। तो ये जो ट्राइब है ना, जिस ट्राइब के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको हम बोलते हैं कुकी ट्राइब। पहला पॉइंट, ये आपका फाउंड होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। थर्ड, ये मेनली आती है आपकी मणिपुर में, मतलब मणिपुर में परफॉर्म की जाती। एंड सेकेंडली ये डांस होता है नागालैंड में। ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर तो ऑप्शन है नहीं, तो हम आंसर नागालैंड देंगे। ठीक है। चलिए अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यक्षगना डांस। तो पहले जब टीसीएस पेपर लेता था ना, तो सिंपल से क्वेश्चन पूछता था। जब से एडुकेटी आया है इसने तो क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ा दिया। बच्चों के लिए सबसे बड़ा टफ पेपर सेट कर देती है ये। भाई इतना तो डांस बच्चे को पता भी नहीं होना चाहिए ना, एसएससी का पेपर देने जाना है हमने, कौन सा बहुत बड़ा देना है। चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, जॉब लेनी है तो। यक्षगना इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ अ कर्नाटका, दिस इज करेक्ट, कोई इसमें गलती नहीं है। कहते हैं अदर फोक डांसेस ऑफ द कर्नाटका लाइक इंक्लूड बिहू, नहीं बिहू नहीं है, तो यहाँ पे असम आएगा। गरबा किसका है? गरबा तो आपका आ जाता है गुजरात का, तो ये भी गलत है। घूमर, घूमर भी नहीं आएगा क्योंकि घूमर हमारा आ जाता है राजस्थान का।
और लावनी, लावनी भी नहीं आएगा क्योंकि लावनी आ जाता है महाराष्ट्र का। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला, लंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस फ्रॉम द विच स्टेट? किस स्टेट से ये जो लंगवीर नृत्य है वो आपका बिलोंग करता है? ऑप्शन क्या है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, या आपका हरियाणा आ जाता है। तो देखो, ये सिंपल क्वेश्चन थे जो पहले पूछा है। लंगवीर नृत्य जो है इसको हम कहते हैं कि इसमें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बैलेंस शो किया जाता है, और ये आपका फोक डांस आ जाता है गुजरात का। तो यहाँ पे पहला तो गुजरात आंसर आएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश का फेमस डांस है नौटंकी, ठीक है, रासलीला। उत्तराखंड का आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं चोलिया। हरियाणा का हमारे पास आता है धमल और फाग। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको सत्रिय डांस से पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सत्रिय डांस। ओके, कहते हैं सत्रिय जो है वो ओरिजिनेट करता है इन द सत्रा। सत्रा यानी कि जो मोनेस्ट्रीज होती है असम की, एज अ पार्ट ऑफ न्यू वैष्णवंते। वैष्णवंते मैंने तुम्हें बता दिया, सत्रिय मैंने तुम्हें बताया असम से है। पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं, और ये भी हमने बात की थी ना, श्रीमंता शंकर देव के द्वारा इसको फाउंड किया गया। सेकंड स्टेटमेंट कहती है श्रीमंता शंकर देव ने प्रमोट किया था एक शरण नाम धर्मा, मतलब गॉड का नेम, मतलब कोर फिलॉसफी थी कि फोकस ऑन द सिंगल गॉड डिवोशन, मतलब एक गॉड की पूजा करो। तो स्टेटमेंट सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट है। कहते हैं 2001 में संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया था सत्रिय को एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट आएगी, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला, अगेन आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि एक के दो आंसर भी हो सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करते हुए बोला गया था। तो जब हम छऊ डांस के बारे में बात करते हैं, छऊ डांस इसको हम कई बारी ना परुलिया छऊ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा आता है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। तो पहले का मतलब परुलिया छऊ, अगर आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल से। तो सेकंड का, ठीक है, मैंने कि फर्स्ट का ही मानो इसको, फर्स्ट का हमारे पास आ रहा है बी। उसके बाद आता है सेरा किला छऊ, ये हमारा आता है झारखंड का। थर्ड का सी। एंड मयूरभंज, ये हमारा आता है उड़ीसा का। ये छऊ नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया है क्योंकि तीन ऑप्शन है ना। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए। बहुत ही अच्छा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि गुगा इज अ फेमस रिचुअलिस्ट, मतलब एक तरीके से रिचुअल के रिलेटेड डांस है जो परफॉर्म किया जाता है इन अ प्रोसेशन टेकन आउट इन अ मेमोरी ऑफ गुगा पीर। अब गुगा पीर, देखो, गुगा पीर जो होता है ना, इनको जाहिर पीर भी कहते हैं हम। तो जब हम गुगा पीर के बारे में बात करते हैं, इनको जाहिर पीर भी कहा जाता है, और इनको बेसिकली वर्शिप किया जाता है, मतलब इनकी जो पूजा की जाती है वो मेनली कहाँ पर की जाती है? एक तो आपका हरियाणा में, ठीक है, दूसरा पंजाब रीजन में, और इनको, इस डांस को जो मेनली परफॉर्म्ड किया जाता है वो किया जाता है गोगा डबमी में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? मेनली हरियाणा और पंजाब रीजन। तो यहाँ पे हरियाणा दिया गया तो हरियाणा को करेक्ट बिठाएंगे ना।
अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द छांग डांस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है कि छांग डांस ऑल्सो नोन एज धमल, और इसको धुफ कहा जाता है, ये पॉपुलर फोक डांस है राजस्थान का। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द हिंदू फेस्टिवल ऑफ होली टू सेलिब्रेट द ट्रिम्प ऑफ गॉड एवर इविल, इट इज पॉपुलर रिलेटेड टू द होली डांस। तो सबसे पहले छंग डांस क्या होता है, ये पॉपुलर होता है फोक डांस ऑफ राजस्थान, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको धमल या धफ भी कहा जाता है, होली के वक्त होता है, इसको होली डांस भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखो पहला ही ऑप्शन मुझे दिख गया, गिद्दा जो है ये तो पंजाब का है भाई, ठीक है, बहुत इजी है, तो ये ऑप्शन तो सब सही कर देंगे। गिद्धा पंजाब का है, तो फर्स्ट का सी कहाँ पे, एक तो इस पे है, एक तो इस पे है, और एक तो इस पे है, तो ये ऑप्शन हमारा कट कर गया। अब तुम्हें ये बात पता है कि बिहू भी मैंने तुम्हें बता दिया है, तो सेकंड का हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन कट गया, अब हमारा आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक। और उसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि भांगड़ा भी किसका है, वो भी आपका पंजाब का है, तो यहाँ पर थर्ड का भी हमारा सी आएगा, CBC। तो फोर्थ लावनी, यानी कि वो किसका है, महाराष्ट्र का है, तो CBCD, CBCD, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बी, ठीक। ये बहुत अच्छा खेल रही है नया वेंडर आपके साथ। अगला क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट, विच क्लासिकल डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट वैश्वनव संत एंड परफॉर्म्ड ऑफ असम। तो ग्रेट वैश्वनव संत ऑफ कौन थे, उनका नाम था श्रीमंता शंकर देवा। इन्होंने सत्रीय डांस जो है वो आपका किया था, और ये असम से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन आता है, जोगई छोलम, ये दो डिवीजन है इन द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, ये कहाँ से है, कथक से है, भरतनाट्यम, मणिपुरी, या आपकी कथकली। तो जोगोई क्या है, बहुत ही ग्रेसफुल सॉफ्ट मूवमेंट होते हैं। छोलम का मतलब होता है कि ड्रम डांस होना। कथक से रिलेटेड है, नहीं। भरतनाट्यम से भी नहीं है, ये मणिपुरी से रिलेटेड आ जाता है बच्चा, ठीक है। लस्या लाए, लस्या समझते, बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट होते हैं ये। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कहते हैं। कहता है कि जो छऊ डांसर्स होते हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक फेस्टिवल नेम जिसको बोलते हैं छऊ झूमर उत्सव, वेयर एन ओपन स्टेज इज डिजाइन फॉर द परफॉर्मेंस बाय द छऊ ग्रुप्स। अब आपको बताना है कि वो कौन सा, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ हमारा आ जाता है। अब छऊ डांसर्स हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, बहुत इजी है, छऊ डांसेस मेनली वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में फाउंड होता है, और छऊ झूमर उत्सव जो होता है ये वेस्ट बंगाल में होता है, पुरीला रीजन में, तो यहाँ पर आंसर हमारा बी आएगा। तो हम कहते हैं, लिख देती हूँ मैं आपके लिए, छऊ डांसेस, ठीक है, मेनली फाउंड इन वेस्ट बंगाल, सेकेंडली ये फाउंड होता है झारखंड में, थर्ड उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद जो छऊ है ये पुरीला रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। अगला, ये एसएससी का फेवरेट होता था टीसीएस का, ठीक है, रॉफ डांस। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉफ डांस। तो रॉफ एक फोक डांस है जो परफॉर्म किया जाता है मेनली बाय वुमेन ड्यूरिंग द वेडिंग्स एंड द फेस्टिवल ओकेजन। ये रॉफ इज अ ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रॉफ एक फोक डांस है जो मेनली वुमेन्स के फेस्टिवल्स के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं हिमाचल प्रदेश से, नहीं बच्चा, इट इज नॉट बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ओनली ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भवई डांस। ठीक है, तो भवई डांस के बारे में आपको बताना है। कहता है भवई एक फोक डांस है जो फॉर्म होता है राजस्थान में, परफॉर्म किया जाता है मेन और वुमेन दोनों कम्युनिटीज के द्वारा। और इस कम्युनिटी में आपका आता है जैसे कि कलबेलिया, जाट, मीना, भील या खुमहर। तो भवई अगर हम बात करें राजस्थान से है, करेक्ट है। बोथ मेन और वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी है। सेकंड कहता है कि इस डांस को परफॉर्म बाय स्वर्ड्स के साथ, तलवारों के साथ नहीं, जो मटके होते हैं उसके साथ किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज नोन एज टू बी इखरिया वेयर वन डांसर टेकन ऑन मेनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस। इखरिया किसे कहा जाता है जहां एक ही नृत्यक एक प्रस्तुत में कई भूमिकाएं जो हैं वो आपका निभाता है। इखरिया मतलब मल्टीपल रोल्स जो होते हैं एक सिंगल परफॉर्मर देता है, तो वो होता है आपका कुचिपुड़ी में ऐसा होता है। ठीक है, एक ही डांसर बहुत सारे रोल्स जो है वो परफॉर्म करता है डांस में, ड्रामा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया सिंस 2010। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल है। तो वो डांस है आपका कलबेला डांस। गरबा को 2023 में लिया गया था रिसेंटली, 2010 में नहीं। सॉरी, गरबा नहीं, कलबेला को 2023 में लिया गया था। मतलब गरबा को 2023 में, 2010 में नहीं, और कलबेला को 2010 में। अगला, ये भी एसएससी का फेवरेट है, भूतिया डांस। ठीक है, ये एक फोक डांस है। ये किस फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स में आता है? उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो जब हम भूतिया डांस के बारे में बात करते हैं, जो हमारी हिमालयन ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। ये फाउंड होता है कैलो मेनली इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के भी जो आपके कमाऊ रीजन होता है वहां पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आंसर हमारा आ जाएगा भाई उत्तराखंड। बहुत इजी। चले आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द सेला डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कहता है ग्रुप ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ मेल परफॉर्मर। सेला डांस के बारे में बात करें, इस डांस में बेम्बू स्टिक्स होती है और इसमें जब क्रॉप्स कट होती है तब। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जब आप सेला डांस के बारे में बात करते हो, ये एक ट्राइबल फोक डांस आ जाता है जो मेनली सेंट्रल इंडिया में आपका इसको परफॉर्म किया जाता है। सेंट्रल इंडिया में भी कहाँ पर? एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा एमपी रीजन में। ठीक, और ये इसको मेनली कौन सी ट्राइब करती है? जिसको हम बोलते हैं गोंद ट्राइब। तो पहली कहती है कि मेल परफॉर्मेंस के द्वारा, बिल्कुल सही है। मैन ग्रुप्स के द्वारा बैम्बू स्टिक्स के साथ होता है, बिल्कुल सही। और जब क्रॉप्स कट होती हैं तब। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सारे ही ऑप्शन सही हैं। ए है हमारा करेक्ट आंसर बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओडिया कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा की संस्कृति का हिस्सा नहीं है?
पाइका, गोतीपुआ, कथकली या दलखई? तो कौन सा उड़ीसी कल्चर का नहीं है? ये उड़ीसी का है, बिल्कुल मार्शल डांस होता है, गोतीपुरा भी है, बट कथकली जो है ये बिलोंग करता है कहाँ से? केरला से। तो ये तो हमारा राइट आंसर आएगा क्योंकि नॉट पूछा गया था। ओके, अगेन वही लस्य और तांडवा। ये लस्य और तांडवा का मतलब क्या होता है? तांडवा इज रिलेटेड टू, मतलब जिसमें पूरा जोश होता है। लस्य मतलब बहुत ही प्यार से जो महिलाएं नृत्य करती है ना, वैसे शो करना। तो मणिपुरी डांस में किस में आएगा? दोनों में। लस्य सॉफ्ट और ग्रेसफुल, तांडवा का मतलब एनर्जेटिक होना। तो भांगी और सिरी नहीं, बेसिकली ये आएगा जगोई और छोलम में। जो जगोई है ये डांस लस्य बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट दिखाता है, जो छोले होता है इसमें ये रिप्रेजेंट करता है किसको? तांडवा को। तो यहाँ पे डी करेक्ट आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेकअप जो है आपका वेशम आर यूज्ड परफॉर्मेंस ऑफ कथकली डांस? वेशम, वेशम मेकअप। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। कथकली में ना मेकअप को, जो आपका डांस है कथकली, जो बेसिकली केरला में होता है, इसमें जो मेकअप होता है इसको आप कॉल कहते हो वेशम। वेशभूषा होती है ना, वेशम। तो इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, बेसिकली 5 मेजर टाइप्स में। कितने टाइप में? 5 मेजर टाइप में। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पच्छा। इसमें ये ग्रीन कलर का होता है, मतलब नोबल कैरेक्टर्स जैसे कृष्णा, रामा, उसको दिखाते हैं। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं कत्थी। कत्थी का मतलब होता है नाइफ, इसमें विलेंस को दिखाया जाता है। एक होता है थाड़ी। थाड़ी का मतलब होता है जो बियर्ड होती है ना हमारी, उसकी टाइप्स होती हैं। एक होती है रेड बियर्ड होती है, ब्लैक बियर्ड होती है, व्हाइट बियर्ड, ऐसे। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मिनुक्कू, बहुत ही वुमेन जैसे होते हैं। और एक होता है तता। तता मतलब होता है अदर वेरिएंट्स। तो ये 5 तरीके के होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन क्लासिकल डांस इज एन अम्ब्रेला अंडर विच वेरियस परफॉर्मेंस art whose theory practice can be traced to the Sanskrit text Natya Shastra and foundation treatise by। अब ये क्या क्वेश्चन है? देखो, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शन कलाएं आती हैं, ठीक है, जिनका सिद्धांत और अभ्यास संस्कृत ग्रंथ नाट जो नृत्य शास्त्र उस पर जुड़ा है। ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित किया गया था? ये क्वेश्चन है आपका। तो फाउंडेशन टेक्स्ट होता है ये इंडियन क्लासिकल डांस का। तो ये बेसिकली आपका आता है भारता मुनि, ठीक है, ये ऑथर हैं आपके नृत्य शास्त्र के। तो डी जो है वो राइट आंसर बैठेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज यूजुअली कंक्लूडेड विद द तरंगम? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का समापन सामान्यत तरंगम में होता है? तो तरंगम एक स्पेशल डांस है जहाँ पे ब्रास प्लेट होती है ना, उसका उस पे परफॉर्म किया जाता है। और ये कुचिपुड़ी में होता है। तरंगम सिग्नेचर डांस है कुचिपुड़ी में, कुचिपुड़ी का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट रासा। कहता है ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस है दैट वन ड्राइव्स व्हाइल एंजॉयिंग द आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। मतलब ये वह सौंदर्य नात्मक अनुभव है जो किसी कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेते समय प्राप्त होता है। ये दर्शक या रासिक में मानवीय भावनाओं को उत्पत्तित संबंधित है। तो पहली स्टेटमेंट पता है क्या कहती है? कि रसा है क्या?
रसा का मतलब होता है इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑडियंस, मतलब जब इंजॉय करती हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि कैसे भाव, इमोशंस आते हैं आपके, और कैसे व्यूअर और ऑडियंस मतलब फोकस किया जाता है, बट इसके ऊपर परफॉर्मर के ऊपर नहीं फोकस किया जाता वैसे। तो वैसे तो दोनों ही सही है यार। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ट्रू आएगा। मैं आपको ना थोड़ा सा रसा के बारे में बता देती हूँ। देखो, रसा है क्या, अगर इसको सिंपल भाषा में समझे। भारत मुनि ने जो जो ऑथर रहे हैं नृत्य शास्त्र के, उन्होंने रसा को इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब होता है एस्थेटिक इमोशन या एक्सपीरियंस जो ऑडियंस आपकी फेल्ट करती है। तो इसमें भाव होते हैं, भाव का मतलब होता है इमोशन, रसा का मतलब एक्सपीरियंस। तो एक्टर एंगर शो कर रहा है, ये भाव है। ऑडियंस क्या फील कर रही है, रौद्र रसा, मतलब ऑडियंस फील कर रही है कि जो एक्टर है वो गुस्से में है। दिस इज कॉल्ड अ रसा ना। तो रसा का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक तरीके से ऑडियंस क्या फील करे उसके बारे में। जैसे एक करुणा होती है, करुणा का मतलब क्या होता है, कंपैशन, हम शो कर रहे हैं कि हमें तरस आ रहे हैं, तो इसको इमोशन में हम क्या कहेंगे, शोका। दिस इज दिस इज द रसा। 9 रसाज होते हैं टोटल। ठीक। तो अभी तो देखो, हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है वो आपका कंप्लीट होता है, राइट। तो पार्ट 1 हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है, और अब हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चंस जो हैं बाकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको एक में कवर करना डिफिकल्ट है आपके लिए भी। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर अप करूंगी। सो आई होप यू लाइक द सेशन, आज का सेशन आपको बढ़िया लगा हो। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, और चैनल में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर गाइस।